नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली विवेचना के लिए हमारे पास आई हुई है। यहाँ पे हम देखें तो आपकी हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से आपका जो करियर रहने वाला है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम रहेगी। मेहनत को तो करनी पड़ेगी, लेकिन बोलने वाली या मस्तिष्क से कार्य करने वाली मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम रहेगी। दूसरी बात, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और आने वाले समय में सकारात्मक सोच भी रहेगी। और इसी सकारात्मक सोच की वजह से जो आपका दृष्टिकोण है कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए फलदायी रहेगा। ये आपकी हथेली जो है ये आकार बता रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो हथेली का जो कलर है, जो रंगत है, ये भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। सौभाग्यशालिता है आपके अंदर, सौभाग्यशाली है। जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन छोटी से छोटी खुशियों का आनंद लेने वाला व्यक्तित्व है। बहुत बड़े चाहने की ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मिला तभी आनंद आएगा, नहीं। छोटी से छोटी चीज़ों का आनंद लेने वाला है व्यक्तित्व है और जीवन का पूरा लुत्फ उठाने वाला व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। और इसका भी ज़बरदस्त फायदा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको मिलेगा। एक बहुत खूबसूरत चीज़ और है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है जुपिटर का माउंट का। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये आकाश तत्व का मालिक है ये, ठीक है ना। जो हमारे 5 तत्व होते हैं ना, उनमें से आकाश तत्व का मालिक है वो, जो सबसे बड़ा तत्व होता है। और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो भी बृहस्पति है। तो हमारी हथेली में बैठने वाले ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। इसका झुकाव बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं और हमेशा बनी रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो। और जो भावुकता वाला व्यक्तित्व है, एक दयालुपन है, ये आपके अंदर बना रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन, ये चीज़ आपको नहीं छू पाएंगे। और जो गुरु की कृपा है कहीं ना कहीं जो है, ये आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका प्रभाव देंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, गांठ बांध कर रख लीजिएगा अपने मन के अंदर। जो आपकी शनि की उंगली है, मानी जो नेचुरल शनि के गुण है जिसका कोई उपाय नहीं होता है, उसकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और सूर्य की उंगली की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। चाहे कितनी ही उच्च कोटि की अवस्था में आप पहुंच जाएं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम लगा हुआ होगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। ये आपकी हथेली का बीच की उंगली और इसका झुकाव यहाँ पे बता रहा है। इस उंगली का झुकाव देखें तो कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली की तरफ है।
शनि की उंगली की तरफ है। यश पाने की इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। और अभी अगर देखा जाए, अभी की सिचुएशन अगर देखी जाए, तो ये दोनों उंगलियां कह रही हैं कि आपका जो मात्र जीवन का लक्ष्य है वो भी अभी यही दिखाई दे रहा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हो गया है और जीवन का लक्ष्य भी यही हो गया है, और भूख भी इसी चीज़ की ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है ना, आपकी उंगलियां, इनकी लंबाई चौड़ाई इस चीज़ को बता रही है। ये उंगली आपकी सीधी खड़ी है और ये बुध पर बनने वाली उंगली है। और सबसे अच्छी बात है कि सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में, ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार हो, ज्योतिष का व्यापार हो, ठीक है ना, जो कर्मकांड का व्यापार हो, चाहे कोई लाला हो, चाहे किसी फैक्ट्री का मालिक हो, किसी ऑफिस का मालिक हो, लेकिन ये व्यक्ति ज़्यादातर व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो अपने जीवन काल में, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। और अगर ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सुंदर हो व्यक्ति की, निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, जिसको सफल कहते हैं वो व्यक्ति होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बुध हमेशा वाणी की शक्ति देता है, दूसरे को आकर्षित करने वाली वाणी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता वाली वाणी, मार्केटिंग के गुण वाली वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़े रहते हैं ऐसे लोगों के। और दूसरी बात है, ऐसे जो जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं, अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण इस उंगली के कारण आपके अंदर है, वो भी सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में, अपने बल पर कुछ करने वाला गुण। और इसी गुण के कारण यहाँ तक आप पहुँचे हैं। जब भी कनिष्ठिका इस प्रकार से अपने स्थान पे लंबवत सीधी खड़ी होती है और इसके पहले पौरवे तक पहुँचती है, तो ऐसे जो जातक जातिकाएं होती हैं स्वयं उद्यमी तो होती हैं, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहते हैं जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। तो ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये आपकी हथेली में रेखा है एक, और वो लकीर बता रही है। देखिएगा, आपकी प्रमुख रेखा जिसको कहते हैं हम हृदय की लकीर, इससे बड़ी कोई प्रमुख रेखा नहीं है। यहाँ देखेंगे ये लकीर इस तरह से जाती हुई इस प्रकार से जा रही है, सुंदर स्थिति में अगर ध्यान से आप देखेंगे इस प्रकार से जाती हुई ये यूं जा रही है। और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में दृष्टिगोचर कर रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रही है कि वर्तमान में जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षा आपकी है। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है मन के अंदर, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि यार आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ अगर मिल जाए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाएंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है रेखा। ऐसा व्यक्ति, एक कहते हैं ना
कि देवतुल्य होता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रही। एक अच्छी चीज और है इस रेखा पे, ध्यान से देखेंगे आप, जो आपकी ये रेखा निकल करके इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से एक ब्रांच आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है, बृहस्पति से मिलन करने जा रही है। ठीक है ना, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रही है कि आप केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी जो सोच है वो सबके लिए सोचने वाली सोच है। और एक विद्वान है आप, विदुषी जिसे कहते हैं, बुद्धिमान हैं और तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठता आपको हासिल है। आप दिखाने के लिए, दिखावे के लिए प्रेम नहीं करती हैं। जिसको वास्तव में प्रेम करती हैं, हृदय से प्रेम करती हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे बच्चे हों, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे कलीग हो, मानी हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व है। और जो आपका किसी भी तरह से थोड़ा सा भी साथ निभाएंगे, आप उस व्यक्ति का साथ अंत तक निभाने वाले व्यक्तित्व है आपका, अंत तक निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं, इससे आपको टेंशन हो जाती है। ठीक है ना। हाँ, कभी कभी अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। देखिएगा, कुछ उपाय मैं दे रहा हूं। ये करियर और धन की रेखा जब स्पष्ट हो जाए तो करियर और धन के मामले में स्थायित्व आ जाएगा। अगर ये इसी प्रकार से रहती है तो कभी तो बहुत फ्लो में चलेगा काम, ऐसा लगेगा कि अब ठीक है, गाड़ी चलने बैठ गई है, अब ये फ्लो नहीं रुकेगा। लेकिन एकाएक फिर उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कमियां भी झेलनी पड़ेंगी। तो इसके लिए रात्रि के समय का एक उपाय होता है, महालक्ष्मी का उपाय। स्फटिक की माला से जाप होता है, लेकिन केवल जाप नहीं, उसकी विधि होती है, उसके साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा अवश्य व्यक्ति को लेना चाहिए। देखिएगा, जब तक आपका माइंड, आपकी जो है कोशिकाएं, आपकी हथेलियां एक ही साथ वर्क नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी, तो रेखाएं नहीं बदलेंगी। माला जाप से शरीर में परिवर्तन आ सकता है। माइंड में जो आपके मंत्र होते हैं वो जो है उनमें अंकुर आ जाते हैं, खाद पानी मिलता है ना, अंकुर आ जाते, जीवन में फायदा उठाते हैं। लेकिन शरीर में ये रेखाएं तभी प्रबल होंगी जब प्रैक्टिकल रूप से आप योग ध्यान क्रिया करेंगे। ठीक है ना। इससे जो आपका ब्लड का संचार है उस पर फर्क पड़ेगा, तभी तो कोशिकाएं बदलेंगी। और इससे जो है क्या होगा, जब रेखा एकदम सीधी हो जाएगी तो निश्चित ही महालक्ष्मी की कृपा होगा। करियर का क्षेत्र है उसमें यश की प्राप्ति होगी, उसमें अस्थायित्व आएगा। और जब करियर में अस्थायित्व आएगा तो धन में अपने आप अस्थायित्व आएगा। तो कुछ चीज़ों को जो है एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे करियर और धन की रेखा को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में करियर में अस्थायित्व चाहिए और धन में अस्थायित्व चाहिए तो ये रेखा मुख्य रेखा है। बाकी रेखाएं कितनी हो, वो आपके जीवन के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके परिवार के सुख के बारे में बताती हैं। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है वो यही जो है एक रेखा है, आपकी करियर और धन की रेखा। बिना इसके कुछ भी नहीं है। मानो आपने खाना बनाया, बहुत अच्छा बना लिया आपने, सब कुछ, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी सजा के दे दिया, लेकिन उसमें एक कमी छोड़ दी, नमक नहीं डाला, तो आप खुद सोच सकते हैं ना। तो ये चीज़ वही है। सारे ग्रह कितने भी अच्छे हैं, चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन करियर में उतार चढ़ाव है और अस्थायित्व है। धन में जो है कहीं ना कहीं आपको परेशान होना पड़ रहा है। तो उन ग्रहों का जो फायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये छोटी सी चीज़
उसको सब चीज़ खत्म कर रही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, करियर और धन की रेखा को ठीक करना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा आपने लेना है और महालक्ष्मी की पूजा करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है। आपकी जो पंच तत्व हैं, आपकी जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु इस धरा धाम के, बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री नारायण जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। और आपके जो तत्व हैं उनके अनुसार, जो एलिमेंट हैं उनके अनुसार भी आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, बद्री नारायण जी हैं। इनकी जितना शरणागति जाएंगे, जितना आप इनके जो है समर्पण करेंगे, इनके चरण पकड़ लेंगे, जीवन में दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करेंगे। ये चिन्ह बताता है कि यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगी और अच्छी राह पर चलेंगे तो आपको किसी भी काम में जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा ये चिन्ह आपको समाज में खूब लोकप्रियता देगा और बहुत ज़्यादा सम्मान देगा, अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक बनाएगा, वाक सिद्धि की प्राप्ति ये दिखाता है। लेकिन इससे सावधान भी रहना पड़ता है। अगर आपकी हथेलियों में ये है और आप किसी भी तरह से, किसी भी तरह का स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी गलत काम करते हैं या जो है किसी को फायदा उठाने के लिए, कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रंच मात्र भी गलत काम करते हैं, तो ये चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा और उससे कोई भी ताकत आपको उबार नहीं पाएगी। ये फैक्ट है। क्योंकि नारायण देखो एक कहावत है, ठीक है ना, और ये पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि वो नारायण न तो देते दिखाई देते हैं न लेते दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो कब उसने कहाँ पहुँचा दिया पता नहीं चलेगा। और अगर थोड़ा सा भी रंच मात्र भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत काम करता है तो ये रसातल भी पहुँचा देता है, फिर उससे कोई नहीं उबार सकता। नारायण की कुदृष्टि जिस पे पड़ती है कौन उबार सकता है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये बुद्ध का जो बृहस्पति का जो पर्वत है, यहाँ पे शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन के अंदर हैं और लगभग 2.5 वर्षों तक बनी रहेंगी। यहाँ पे ये साधारण अवस्था में आ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान समय में साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों की वजह से हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, लगभग ठीक ठाक रहने की संभावना है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कुछ इससे संबंधित खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इसमें काम करने की सोच रही हूँ या काम कर रही हूँ तो अभी बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत जल्दी कामयाबी नहीं मिलने वाली है, चीज़ें मध्यम स्थिति में रहेंगी। हाँ, बृहस्पति के अच्छे होने से चीज़ें बेहतर होंगी और अभी 2.5 साल तक बृहस्पति साधारण भाव में आपके हथेली में दिखाई दे रहा है और साधारणता देते हुए भी दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में अपने से बड़ों का सपोर्ट, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, मिलने की संभावना कम रहती है। दूसरी बात देखिएगा, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं,
देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे मानव जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है, चाहे वो ज्ञान हो। अगर बृहस्पति जो है इस प्रकार से जो है बैठा हुआ हो और व्यक्ति के पास अच्छा खासा नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता है जब तक ये नॉर्मल रहते हैं। चाहे व्यक्ति का विवाह हो, अगर ऐसे में विवाह नहीं हुआ है और आप तलाश कर रहे हैं तो उसमें देरी होती है। अगर हो गया हो तो उसका जो पूरा सुख है उस सुख को भोगने में जो है परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। चाहे संतान हो, संतान को लेके, परिवार को लेके ये मन के अंदर चिंताएं देता है। चाहे पैतृक संपत्ति हो व्यक्ति की कितनी भी अच्छी हो, या तो वो विवाद में फंसेगी या उसका लाभ नहीं प्राप्त करेगा। और चाहे धन हो, ऐसे में धन की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं मानव जीवन के लिए जो चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से चीज़ों में साधारणता आती है। और एक छोटी सी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, गुरु को, बृहस्पति को धनु राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है। और देखेगा सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और मंगल, ये जो 3 ग्रह हैं जो इनके मित्र हैं, जिनसे इनकी बहुत अधिक मित्रता है। अब ये गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है। गुरु, गुरु का मतलब गुरु, गुरु है ना, गुरु का मतलब है शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए, ठीक है ना। अगर गुरु खराब होता है तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता, मानी सही दिशा दिखाने वाला समय पर नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति के साधारण होने पर संघर्ष जन्म लेता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से हो। ये तमाम चीजें जीवन में निश्चित तौर पे दिखाई दे रही होंगी। अब इसमें एक स्थिति देखिएगा, हथेली को देख के, गुरु साधारण है लेकिन अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्राचार्य जी हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इनका पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में भी शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको निश्चित तौर पे ये तेजस्वी बनाएगा। आपकी पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं निखार करके रखेगा आने वाले समय में। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ठीक है ना। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण भी रहेगा। दूसरी बात है, इसमें वर्टिकल लाइनें भी हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक जो है छोड़ेंगे नहीं। लेकिन देखेगा जब बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में हो और ये बहुत ज़्यादा जो है उभार लिए हो तो प्रतिकूल फल देते हैं। और उस प्रतिकूल फल को से बचने के लिए बृहस्पति को ठीक करना पड़ता है। ये तो अपनी जगह ठीक है। अब ये जब ये साधारण हो और ये इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन कहीं न कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। किसी चीज़ को लेकर उलझन बहुत बढ़ जाती है, चीज़ें सुलझने में बहुत समय लेती हैं। ऐसे में जो है व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ऐसे में धन खर्चा भाग में ये बैठता है, मानी धन
आता 10 रुपये है और जाता जो है 100 रुपये है, ठीक है ना। और ऐसे में सुख पाना कठिन हो जाता है, लाख प्रयास करने पे भी सुख पाने में कठिनाइयाँ होती हैं। सारे साधन होने के बावजूद भी जो है सुख पाने में कठिनाइयाँ होती। क्या करना चाहिए ऐसे में? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी चाहिए, तब जाके चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं, अच्छी घटती हैं। यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा देखें, इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति जो है विवेकवान व्यक्तित्व होता है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये चंद्रमा की ओर आता है और बृहस्पति कमजोर हो जाता है तो चिंतातुर स्वभाव को जन्म देता है। वैसे अगर बृहस्पति ठीक होता है तो कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी रहती है और व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका ऐसे में व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलता है। यहाँ पे जीवन रेखा देखेंगे, इस प्रकार से आती हुई पीछे की ओर जा रही है, बहुत सुंदर है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत बड़ी संकट, महामारी, इस प्रकार की चीजें नहीं रहने वाली हैं। एक रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर परमानेंट बसेरा करता है और ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे विदेश यात्राएं भी जो है लगभग करता ही करता है। अब यहाँ पे देखेंगे निम्न मंगल, वर्तमान समय में निम्न मंगल बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, गड्ढानुमा है, आत्मविश्वास में कमी करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। दूसरी बात, अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो क्या करता है, सबसे पहले नेत्र रोग देता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई लोगों के जीवन में ये ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, जिसको कहते हैं उक्त रक्तचाप। कई लोगों के शरीर में ये कंपन की समस्या देता है। कभी कभी ये शारीरिक ताकत को बहुत कम कर लेता है, या शारीरिक जोड़ जो हैं वो काम थोड़ा कम करते हैं। कुछ लोगों को ये पेट की प्रॉब्लम भी देता है। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और इसका भी आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर शनि की स्थिति देखें, ठीक है, लेकिन शनि की स्थिति में एक रेखा इधर से उठकर जा रही है और हृदय रेखा ऐसी जा रही है। एक चीज का ध्यान रखना, ये अधूरा है लेकिन है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है। रहस्यमय विद्याएं कौन है? तंत्र विज्ञान, हस्तरेखा शास्त्र, समुद्र शास्त्र, ठीक है ना, जन्म कुंडली वाला विज्ञान, ये रहस्यमय विद्याएं हैं। इनकी तरफ कहीं ना कहीं आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा और इनकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी प्राप्ति होगी। लेकिन फल ज़्यादा कब मिलेगा? जब ये स्पष्ट हो जाएगा तो। और ये तो है ही, जहाँ वाक सिद्धि की प्राप्ति अपने स्तर पे पहुंच जाएगी, वहीं इस चीज में खोजी प्रवृत्ति भी आपका जन्म लेगी और उसका फायदा मिलेगा और इसकी नॉलेज इस कदर हो जाएगी कि जो बोलोगे वही सत्य हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें, लेकिन अभी इसके लिए समय लगेगा, कम से कम 7वें वर्ष या 9वें वर्ष में ये फलित हो जाएगा। ये इस प्रकार की चीजें अभी बता रहा है। अब हम करते हैं सूर्य की बात। सूर्य में अगर ध्यान से देखें तो एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है, लेकिन उदयमान स्थिति में है। लेकिन है 3.5 से 4 वर्षों के बाद ये बहुत अच्छा फल देगा। अपने क्षेत्र में जो है बहुत प्रतिष्ठा कमाएंगे, बहुत नाम और फेम कमाएंगे। क्या करना चाहिए सूर्य को ठीक करने के लिए? अभी क्या है, सूर्य प्रॉपर इसको ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरी तरह से फलित अवस्था में नहीं आ रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है
जो आपके अंदर योग्यता है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने व्यापार में गया है। ऐसे में व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है क्योंकि चीज़ें क्या हैं, अधूरी हैं, हल्की। सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिसके कारण ये क्या बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे आपका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, ये अनबैलेंस हैं। इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा हरदम आपके साथ में नहीं है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को सूर्य की ऊर्जा पाने के लिए सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए। अगर आप अनुशासनात्मक ढंग से दिए गए विधि के अनुसार और दिए गए समय तक दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना शुरू हो जाएंगे और फिर इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित तौर पे पड़ेगा। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका जो मानसिक संतुलन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आपका जो जीवन है कहीं ना कहीं सहजता से चलना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो जीवन का, ऊर्जा हो जीवन की, इन चीज़ों की आपको कदापि चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखिएगा, सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाती। ये आपकी जो है हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। बुध का पर्वत ठीक है, लगभग अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने को व्यक्त करने की क्षमता अच्छी रहेगी और वाणी सुंदर रहेगी आने वाले समय में। चंद्रमा अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, अनबैलेंस है, हल्का। खूबसूरत तो दिखाई दे रहा है, ये मन की खूबसूरतता बढ़ाता है, तन की भी खूबसूरतता बढ़ाता है। अब खूबसूरत होना रंग नहीं है, ठीक है ना। कोई सांवला होता है, कोई बहुत गोरा होता है, कोई बहुत, लेकिन खूबसूरत अलग चीज़ है, मन से भी और तन से भी। तो ये खूबसूरत है लेकिन बैलेंस नहीं है, जिसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे कुछ समय तक। कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, और कभी कभी जो है मन अच्छा नहीं रहेगा और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे में पेट की दिक्कतें आती हैं और कई बार नींद आने में दिक्कतों का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है। वैसे में उपाय बहुत सुंदर तरीके से आपको दे रहा हूँ, करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको बहुत जल्द मिलेगा। अब चलते हैं आपके मणिबंध पे। देखिएगा, मणिबंध में जो है ये पहली रेखा अभी उदयमान स्थिति में है, पूरी नहीं हुई है, साफ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन है ये रेखा है आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा। निश्चित तौर पे ये जैसे जैसे परिपक्व होगी वैसे वैसे स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में आप लकी रहेंगी। दूसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है और भाग्य रेखा आपकी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। जब भाग्य रेखा टूट कर या लहरा के आगे बढ़ती है ना, तो ये पितृदोष को बताती है, ठीक है ना। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दोष होता है जो व्यक्ति या तो अपने कर्म ऐसे कर रहा हो जिसके कारण इसका दोष पड़ रहा हो और करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा हो, लेकिन ये दोनों रेखाएं पूरी नहीं हैं।
तो अभी संपत्ति और धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ये स्पष्ट जैसे ही हो जाएगी करियर और धन के मामले में स्थायित्व आएगा। तीसरी रेखा भी आपकी कहीं ना कहीं उदयमान है और अच्छी स्थिति में आ रही है। ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। निश्चित तौर पे याद रखिएगा, जीवन में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य को भोगने का सुख बहुत बेहतरीन मिलेगा। अब आपकी मणिबंध में 3 रेखाएं यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में आ रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है? अब इसका भी मतलब है कि पूर्व जन्म में आप मनुष्य योनि में थे, तभी तो आपने उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, और उन पुण्य कर्मों की वजह से ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में हुआ है और एक लक्ष्मी स्वरूपा में हुआ है। अच्छे कुल में जन्मे हैं आप, और आपको अच्छी विद्या कहीं न कहीं से प्राप्त हुई है और अच्छा धन भी प्राप्त होगा, ये रेखाएं कह रही हैं। अंत में अगर अच्छे कर्म करेंगे तो दिव्यता को प्राप्त करेंगे, और जो पूर्व जन्म था आपका वो भी, उसमें भी आप महिला थी, लक्ष्मी स्वरूपा थी। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। सारे चिन्ह आपके बहुत दिव्य हैं, लेकिन क्या है, ग्रह नक्षत्रों की वजह से कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान योग क्रिया, सूर्य क्रिया और कुछ उपाय दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में होगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं, किस लेवल के तक करते हैं, किस विधि से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।